अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, ना भी कर पाए तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन कोशिश जारी रहे ये हर दफ़ा, याद रखो ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा। नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्रा पर और आज की कहानी है 3 सवाल। एक बार की बात है, एक भिखारी भीख मांग के खाना इकट्ठा करके अपना गुजारा करता, लेकिन 3-4 दिन से उसका खाना गायब हो रहा था। उसने देखा कि एक चूहा रोज़ आकर के उसका खाना जो है वो चुरा करके ले जाता है। उसने चूहे से पूछा, क्या तुम्हें मेरा ही घर मिला है? क्यों ना तुम किसी अमीर के घर जाकर के वहाँ क्यों नहीं चुराते? तो चूहे ने कहा, ये मेरे भाग्य में है और तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि जो तुम इकट्ठा करके लाओ वो भी तुमसे चला जाए। वो बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तो चूहे ने कहा, क्यों ना तुम अपने सवालों के जवाब गौतम बुद्ध जी से जाकर के पूछो। अब वो व्यक्ति तैयार हुआ और जाने लगा गौतम बुद्ध जी के पास। चलते चलते रात हो गई। रास्ते में एक घर दिखा। घर में उसने कहा कि प्लीज़ मुझे आज रात को रुकने दो, और उन्होंने उस भिखारी को रोक लिया। लेकिन जब वो भिखारी ने उनको अपनी पूरी बात बताई कि मैं क्यों जा रहा हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि गौतम बुद्ध जी से जाकर के मेरा भी एक सवाल ज़रूर पूछना। हमारी बेटी जो है वो 16 साल की हो गई है और आज तक वो बोल नहीं पाती। प्लीज़ तुम ये पूछ के आना कि वो कब बोलेगी। उसने कहा ठीक है और आगे सुबह चल पड़ा। चलते चलते बहुत सारी पहाड़ियाँ आई बीच में, उन्हें वो क्रॉस करना था। वहाँ पे उसे एक जादूगर मिला जिसके पास एक जादू की छड़ी थी। उसने कहा, मैं भी तुम्हें ये पहाड़ियाँ पूरी क्रॉस करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा भी एक सवाल गौतम बुद्ध जी से पूछना पड़ेगा कि मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने की, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। वो कब दिन आएगा जब मैं वहाँ जाऊँगा, स्वर्ग जाऊँगा। उसने कहा ठीक है और आगे चल पड़ा। आगे चलते चलते एक बहुत बड़ी गहरी नदी आई। नदी को उसने क्रॉस करना था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कछुआ उसे मिला। जब उसने पूरी बात कछुए को बताई तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें नदी भी क्रॉस करवा दूंगा, लेकिन एक मेरा सवाल भी पूछना कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बन नहीं पा रहा, कब तक बनूंगा? उसने कहा ठीक है और वो चल पड़ा गौतम बुद्ध जी के पास। वहाँ पहुँचने पे उसने उनको प्रार्थना की कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। गौतम बुद्ध जी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 3 सवालों के जवाब ही दे पाऊंगा। भिखारी सोच में पड़ गया और उसने अपने मन में विचार किया कि उन तीनों का सवाल मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जादूगर 1000 साल से, कछुआ 500 साल से और वो व्यक्ति 16 साल से इंतज़ार कर रहा है। मेरा क्या है, मैं पैसे पहले भी जैसे भीख मांग के गुजारा करता था वैसे कर ही लूँगा। अब उसने उन तीनों के सवाल पूछे और वहाँ से वापस चल पड़ा। वापस आकर के सबसे पहले जब वो कछुए के पास पहुंचा तो उसने कहा कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है, जिस दिन तुम अपना ये शेल, अपना जो पच है, जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है, जिस दिन तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम उस दिन ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ बहुत खुश हुआ, उसने उसका धन्यवाद किया और अपने शेल को हटा दिया। जैसे ही उसने अपने शेल को हटाया तो उसमें सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती जो उसने पानी में इतने सालों से इकट्ठा किए थे, वो धन जो था वो सारा उसने, कछुए ने, उस भिखारी को दे दिया और कहा अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ड्रैगन बन चुका हूँ। आगे गया, जादूगर के पास गया। उसने जादूगर को कहा कि तुम जिस दिन अपनी ये जादू की छड़ी छोड़ दोगे, इसका मोह छोड़ दोगे, उस दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर बहुत खुश हुआ और उसने वो छड़ी जो थी वो उस भिखारी को दे दी। भिखारी दोनों चीज़ें लेकर के खुशी खुशी उनके घर पहुंचा जहाँ पे रात को रुका था। वहाँ पहुंचकर उसने उनको बताया कि आपकी बेटी उस दिन बोलना शुरू करेगी जिस दिन इसको इसका हमसफ़र मिल जाएगा। और वो तीनों बहुत हैरान हुए कि वो बेटी आई और बोलना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति, वो लोग ये पहचान गए कि यही इसका एप्रोप्रिएट या हमसफ़र है, उपयुक्त हमसफ़र है। और उन दोनों ने अपनी बेटी की शादी जो थी वो भिखारी से करवा दी। अब वो भिखारी के पास धन संपदा, जायदाद, पत्नी, जादू की छड़ी, सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों का अच्छा सोचा। उसने अपने स्वार्थ को सर्वोपरि नहीं समझा, बल्कि उसने दूसरों की इम्पोर्टेंस, दूसरों की परेशानियों को इम्पोर्टेंट समझ करके अपने स्वार्थ को साइड में रख दिया। इसीलिए कहा जाता है, आप अगर दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, तो वही कम बैक जो है वो आपके पास वापस आ जाता है। इसलिए डू गुड एंड बी गुड। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।